कैपिटल स्मार्ट सिटी ओवरसीज सेंट्रल में इस वक्त डेवलपमेंट की सूरत हाल क्या है? इस वीडियो में आपको बेसिकली जो प्लॉट्स के साइजेस हैं और कितने प्लॉट्स ऐसे हैं डेवलप हो गए हैं और कितने प्लॉट ऐसे नॉन डेवलप हैं, प्लस ओवरऑल जो इसकी ज्योग्राफी है कि कितना किस एरिया में लोकेट करता है और इसका एक्सेस कितना डिस्टेंट है फ्रॉम द मेन M2 मोटरवे इंटरचेंज और M2 मोटरवे से कितना डिस्टेंस है इसका। बाकी इसके साथ साथ जो अम्यूनिटीज़ हैं जिसमें आपकी यूनिवर्सिटीज़ आती हैं, जिसमें आपका लीनियर पार्क के अंदर बनने वाला बॉयज़ कॉलेज है, गर्ल्स स्कूल है या मिनी मार्केट है, जहाँ से आप डेली बेस की जो जितनी प्रिक्योरमेंट होती है घर की नीड्स की वो कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सेक्टर ए की। अभी सेक्टर ए को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। अब जो मैंने वीडियो जहाँ स्टार्ट की वो लीनियर पार्क का लेफ्ट साइड वाला रोड था जिसका नाम था लीनियर पार्क रोड बी, 50 फीट वाइड उसकी विड्थ है, और उसके राइट साइड वाला जो एरिया है उस पर लीनियर पार्क रोड ए है। अब ये जो दोनों पार्क रोड्स हैं इनके लेफ्ट साइड वाले जो प्लॉट्स हैं उनमें आपकी सबसे पहले आपकी स्ट्रीट नंबर 6 आती है, स्ट्रीट 7 है, स्ट्रीट 8 है। उसके साथ साथ यहाँ पे सेक्टर ए रोड है, 60 फीट वाइड उसकी विड्थ बनती है, जहाँ पे 2 कनाल के प्लॉट्स बनते हैं। उसके साथ उसकी बैक पे 1 कनाल के प्लॉट्स हैं और फिर यहाँ पे दोबारा आगे जाके 1 और 2 कनाल के प्लॉट्स बनते हैं। इनिशियल जो आपको ये एरिया नज़र आ रहा है जहाँ से लेफ्ट साइड पे मेन रोड और जहाँ पे पहली प्लॉटिंग स्टार्ट हो रही है उसके दरमियान जो एरिया है उसका नाम बनता है कमर्शियल रोड 2 और यहाँ पे 4 मरला के कमर्शियल प्लॉट्स हैं और इसके सामने वाली साइड पे यानी कि मेन रोड फेसिंग प्लॉट 8 मरला कमर्शियल प्लॉट्स हैं। अब बात की जाए यहाँ पे डेवलपमेंट की, फर्स्ट ऑफ ऑल साइजेस की बात तो होगी यहाँ पे किन साइज के प्लॉट्स हैं। डेवलपमेंट में देखें तो सबसे पहले कि कितना एरिया डेवलप्ड है, कितना एरिया भी नॉन डेवलप्ड है। इसमें जो शुरू की 5 स्ट्रीट्स हैं सेक्टर ए की, जैसे में स्ट्रीट 1 से लेकर स्ट्रीट 5 है, इसके अलावा लेन 2 और लेन 1 आता है, वो एरिया सारा डेवलप्ड है और सारा पोजेशनेबल है। वहाँ पे मुकम्मल कारपेटिंग भी हो चुकी है और अभी मैं सेकंड पार्ट में दिखाऊंगा भी आपको कि वहाँ पे प्रॉपरली घरों की कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट हो गई है। अब जहाँ पे स्ट्रीट 6 ऑनवर्ड्स एरिया बनता है ये सारा का सारा एरिया है जो डेवलप्ड तो है, प्रिक्योर्ड तो है, बट अभी तक यहाँ पे किसी तरह की वो कंस्ट्रक्शन जो है उसकी स्टार्ट नहीं हुई, ना सोसाइटी की तरफ से ना इटसेल्फ इंडिविजुअल्स की तरफ से। सोसाइटी की तरफ से जैसे रोड नेटवर्क होता है उसकी कारपेटिंग करना, फुटपाथ का इंस्टॉलेशन, स्ट्रीट लाइट्स का लगना, इस तरह की जो अम्यूनिटीज़ हैं, और जो मेंबर्स की तरफ से है वो है यहाँ पे प्रॉपर्ली अपने घरों की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करना। दोनों चीज़ें अभी तक यहाँ पे फिजिबल नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करती। ऑपोजिट साइड पे जो स्ट्रीट 1 से लेकर स्ट्रीट 5 तक एरिया है वहाँ पे तमाम काम जो है ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। वहाँ पे स्ट्रीट की कारपेटिंग भी हो चुकी है, फुटपाथ भी लग चुके हैं, स्ट्रीट लाइट्स भी लग चुकी हैं और बाकी तमाम काम भी हो चुके हैं। अभी जो एरिया को स्क्रीन में नज़र आ रहा है पीछे आपको एक कंस्ट्रक्शन की बैकग्राउंड में बिल्डिंग नज़र आ रही होगी जो स्टार्ट हो रही है। ये बेसिकली बॉयज़ कॉलेज है, स्कूल एंड कॉलेज, और इसमें इसका साइज 6 कनाल और ये लीनियर पार्क के दरमियान में दो बॉयज़, एक बॉयज़ स्कूल एंड कॉलेज और दूसरा गर्ल्स स्कूल एंड कॉलेज एग्जिस्ट करते हैं। दूसरा जो है वो सेक्टर डी और सेक्टर ई के दरमियान में है। तो जो भी मेंबर्स ओवरसीज सेंट्रल में रहते होंगे तो लीनियर पार्क के थ्रू इजीली, लीनियर पार्क जो है वो 3 लेन रोड है, दोनों साइडों पे सेंटर में पार्क है, इसी से जाके एक्सेस लेके आप वहाँ पे कनेक्टिविटी ले सकते हैं गर्ल्स कॉलेज के साथ भी और बॉयज़ कॉलेज के साथ भी। जिस तरह मेंबर वहाँ पे ई सेक्टर में रहते होंगे, डी सेक्टर में रहते होंगे, एफ सेक्टर में रहते होंगे, उनके लिए लीनियर पार्क के थ्रू यहाँ पे बॉयज़ कॉलेज तक एक्सेस होगी और यहाँ से वहाँ तक की गर्ल्स कॉलेज तक की एक्सेस होगी। अब बात करें जी सेकंड पार्ट की, जो इस लीनियर पार्क के ऑपोजिट साइड पे जो स्ट्रीट 1 से लेके स्ट्रीट 5 तक एरिया बनता है, अगर हम बात करें उसमें तो राइट नाउ जो फुटेज आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये बनती है लेन 2 की फुटेज। और लेन 2 पे जितना एरिया है सारा का सारा एरिया अभी आपके सामने है कि मुकम्मल वहाँ पे कारपेटिंग हो चुकी है और वहाँ पे किसी किस्म का कोई ऐसा काम नहीं रहता कि जिसके बाद मेंबर कहें यार कि प्लॉट डेवलप होगा तो हम कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करेंगे। राइट नाउ वहाँ पे जितने डेवलपमेंट रिलेटेड काम है वो ऑलरेडी मुकम्मल किए जा चुके हैं। इवन दो जो ब्लॉक के अंदर हॉर्टिकल्चर काम होता है और इनिशियल जो आपके फुटपाथ वगैरह लगते हैं वो भी इंस्टॉल हो चुके हैं। तो सेक्टर ए आप क्या तो पूरा ही डेवलप सकते हैं, बट टेक्निकली सेक्टर ए का सिर्फ हाफ सेक्टर ऐसा है जो मुकम्मल डेवलप्ड है और हाफ सेक्टर ऐसा है जो अभी तक अंडर डेवलपमेंट है, जो अगले 6 माह से 8 माह के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। अभी जो एरिया डेवलप्ड है ये वाला एरिया लैंड का देखा जाए तो लैंड ये पहले भी बिल्कुल स्ट्रेट थी, इसमें ऐसा को फिलिंग वाला पार्ट नहीं था। राइट साइड पर स्ट्रीट 6 ऑनवर्ड जो एरिया बनता है वहाँ पर मोस्टली पार्ट ऐसा था जहाँ पर सोसाइटी की तरफ से डिप्रेशन थी और उसको बाद में फिल करके अभी तक डेवलपमेंट की जा रही है, कॉम्पैक्ट किया जा रहा है। तो लैंड की सूरत हाल के लिहाज से ये 2 एरिया बनते हैं। जब मैं घरों की बात करता हूँ मैं जूम करके दिखाता हूँ कि ये जो घर कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं इस वक्त ये सारे के सारे घर जो है मेरे हाल में इसकी स्ट्रीट बनती है आई गेस 4 बनती है, स्ट्रीट 3 या स्ट्रीट 4 बनती है जहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही है। मैं लेटेस्ट स्टेज पे वेरीफाई कर दूंगा कि जहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही है। अभी ये जो घर बन रहे हैं सोसाइटी की तरफ से इटसेल्फ विलास बनाए जा रहे हैं, ये मेंबर्स की तरफ से नहीं है। जिन मेंबर्स के पास यहाँ पे प्लॉट्स हैं उन्होंने अभी तक पोजेशन तो अप्लाई नहीं किया, जिन्होंने किया है मेरा ख्याल है वहाँ पर उस एरिया में पोजेशन नहीं है। जैसे सेक्टर डी है वहाँ पर लोग घर बनाना चाहते हैं लेकिन वहाँ पोजेशन नहीं है, और जो एरिया डेवलप है मेरे ख्याल में यहाँ पर अभी तक किसी ने पोजेशन अप्लाई नहीं किया। ऑपोजिट एंड पे देखें, अगर मोटरवे की परली तरफ देखें तो आपको ओवरसीज प्राइम 2 की प्रीमिसेस मिलती हैं जो ओवरसीज सेंट्रल
के ऑपोजिट बनती हैं। ओवरसीज़ प्राइम 2 के राइट साइड पे आपका ओवरसीज़ वेस्ट आता है और लेफ्ट साइड पे एग्जीक्यूटिव वेस्ट आता है, और यहीं पे डीएचए गंधारा सिटी की बैक साइड पे इसकी लैंड स्टार्ट हो जाती है। तो डीएचए गंधारा सिटी के जितने मेंबरान होंगे उन्होंने भी ओवरसीज़ प्राइम 2 को क्रॉस करके जाना होगा। अगेन बैक टू द टॉपिक ऑफ सेक्टर्स, ओवरसीज़ सेंट्रल सेक्टर ए के अंदर आपने जो स्ट्रीट्स अभी देख रहे हैं, स्ट्रीट 1, स्ट्रीट 2, स्ट्रीट 3 और स्ट्रीट 4 की एरियल फुटेज हैं, जिसमें आपको जिन मेंबर्स के यहाँ प्लॉट्स हैं उनको डेफिनेटली आइडिया होगा, लेन 1 की भी जिनके मेंबर्स के यहाँ प्लॉट हैं उनको आइडिया होगा कि इस वक्त जो स्टेटस है उनके प्लॉट का आज की डेट में कहाँ पे स्टैंड करता है। तो ये वीडियो जो थी फॉलोअप वीडियो थी, जिस तरह हम सीरीज़ पहले बनाते हैं, तो ये नवंबर 7 की है। तो आपको इस हद तक आइडिया होगा कि अभी तक नवंबर के महीने तक सोसाइटी में ओवरऑल डेवलपमेंट जो है वो कहाँ पे स्टैंड करती है। तो अभी तक वहाँ पे सोसाइटी की तरफ से जो आपको पूरा देखें क्रॉस द बोर्ड, तो सिर्फ मिट्टी के टेले और कुछ गलियाँ कटती हुई नज़र आ रही हैं, बट उस तरह से डेवलपमेंट जैसे ओवरसीज़ ईस्ट में है, जैसे ओवरसीज़ प्राइम 1 में है, उस तरह से डेवलपमेंट यहाँ पे नहीं हुई। उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में ये डेवलपमेंट ज़्यादा तेज़ी से होगी। अब बात करते हैं जो मेन इसकी सेक्टर ए के साथ कनेक्टिविटी रूट्स हैं उनकी। सेक्टर को बेसिकली 2 रोड कनेक्ट करते हैं, इसको 400 फीट रोड भी कनेक्ट करता है और इसके साथ साथ ये रिंग रोड भी कनेक्ट करता है, इसको रिंग रोड वेस्ट कहते हैं। और ये जो रोड है ये सीधा जाके इंटरचेंज के साथ कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा, यानी इंटरचेंज के ऊपर जो लूप बनती है जहाँ से आप इस तरफ मुड़ते हैं सेंट्रल की तरफ, ये उसके साथ कनेक्ट करेगा। ये वाला जो रोड है ये सेक्टर बी तक पहुँच चुका है, उससे आगे जो है लिटिगेटेड पार्ट है, और इस रोड में हर तरफ सोसाइटी ने एक सेंट्रल लेन रखी है, बीआरटी लेन, यानी कि इंटरचेंज से लेके किसी भी जगह तक अगर आपने कनेक्ट करना होगा तो सोसाइटी ने किसी भी सेक्टर किसी भी ब्लॉक में जाना होगा तो सोसाइटी ने हर सेक्टर हर ब्लॉक के अंदर वहाँ पे ऐसे डेफिनेटली प्लॉट्स रखे हुए हैं कि ऐसी एरियाज़ रखे हुए हैं कि जहाँ से आप बस के थ्रू रैपिड कनेक्टिविटी ले सकते हैं। राइट नाउ अगर सेक्टर बी की बात करें, सेक्टर बी में मोस्टली एरिया ऐसा है जो अभी तक पोजेशनेबल नहीं हुआ, लेकिन सेक्टर बी में लिटिगेशन का जो आंसर है वो बिल्कुल ना होने के बराबर है, बल्कि थोड़े से पार्ट पे मैं वीडियो में एक्सप्लेन भी कर दूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मैं बता दूँ इसमें 8 स्ट्रीट्स हैं और इसमें 5 लेन्स हैं, यानी 8 इसमें वर्टिकल स्ट्रीट्स हैं और 5 इसमें हॉरिजॉन्टल लेन्स हैं। ये जो एरिया आपको नज़र आ रहा है, ये जो ब्रिज एक ब्रिज बन रहा है और एक इसके नीचे ब्रिज है, इसकी मैं पुराने फुटेज भी ऐड कर दूंगा, ये आपको नज़र आ रहा होगा। ये दोनों ब्रिजेस जो हैं ये लीनियर पार्क के ऊपर हैं, ठीक है। इस तरह से ये ब्रिज कंप्लीट है एक साइड से, दूसरी साइड से इस ब्रिज पे फाइनल जो काम है वो हो रहा है। और अब चलते हैं जी सेक्टर बी के स्टार्ट से। अब ये जो शुरू में स्ट्रीट 1 की प्रीमिसेस आती हैं सारी 2 कनाल की हैं, ये सारा एरिया जो है 2 कनाल की प्रीमिसेस में आता है। इस तरफ ये नहीं कह सकते कि फिलिंग हुई है, बट ये वाला जो एरिया काफ़ी हद तक ना वो कटिंग वाला एरिया नहीं है। जो कटिंग वाला एरिया वो स्ट्रीट 7-8 वाली साइड आती है, जो ये वाली साइड है। मैं आगे जाके एक्सप्लेन करता हूँ। अब इस लीनियर पार्क से अगर आप लेफ्ट मुड़ते हैं, ये लीनियर पार्क की मैं प्रीमिसेस के बिल्कुल ऊपर ड्रोन फ्लाई कर रहा हूँ और इस तरफ जाते हैं, ये आपका स्ट्रीट 1 की प्रीमिसेस स्टार्ट होती हैं। ये ट्रक्स आप जो काम करते नज़र आ रहे हैं स्ट्रीट 4-5 पे काम करते नज़र आ रहे हैं। अच्छा जी, पहले चलते हैं स्ट्रीट, ये जो एक आपको लाइन कच्ची सी ड्रॉ हुई नज़र आ रही है, बेसिकली अभी डेवलप तो नहीं हुआ, तो इसमें कोई स्ट्रीट को ब्लैक टॉप तो नहीं किया गया। ये स्ट्रीट 2 है। स्ट्रीट 1 का जो फ्रंट है वो यहाँ बनता है इस एरिया में, ये एरिया भी फिलिंग होनी है यहाँ पे, इस एरिया में ना, इस एरिया में काफ़ी फिलिंग होनी है। जो 2 कनाल के प्लॉट्स हैं मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पे किसी ने लिए नहीं होंगे या किसी को मिले नहीं होंगे, लेकिन ये सारा एरिया तकरीबन 2 कनाल का वो फिलिंग वाले एरिया में आता है। स्ट्रीट 2 की अगर बात करें, स्ट्रीट 2 का ये प्लान बनता है, यहाँ से ये स्ट्रीट 2 है, जिसका आपको रोड का एक पार्ट नज़र आ रहा है कि यार ये यहाँ से स्ट्रीट निकलेगी, फिर स्ट्रीट 3, फिर आगे स्ट्रीट 4 एंड स्ट्रीट 5 की प्रीमिसेस। इसके बाद लेफ्ट साइड पे यहाँ जो ये एरिया आपको नज़र आ रहा है कि जहाँ पे कटिंग हो रही है, जहाँ पे ट्रक्स अभी मूव कर रही हैं, स्ट्रीट 1 के साथ ही आगे एडजस्टेंट है। ये जो एरिया नज़र आ रहा है इसमें सर्टन पार्ट है जिस पे आप लिटिगेशन कह सकते हैं कि इस एरिया में स्ट्रीट 7-8 में यहाँ पे जो कनेक्टिविटी है, याद रहे कि ये रोड है ये सेक्टर बी तक मुकम्मल पहुँच चुकी है। जो बैक साइड से रिंग रोड आती है, इधर से आपको बैक साइड से ये खैरीमत रेंज का व्यू भी मिलता है और साथ ही आपको नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी का जो कैंपस है, इसके तकरीबन 8 फ्लोर्स बन चुके हैं, उसकी बिल्डिंग भी नज़र आती है। और ये जो R1 रोड है, जिन मेंबर्स के 4 मरला एंड 8 मरला कमर्शियल प्लॉट्स हैं सेक्टर बी में, उन मेंबर्स के लिए अच्छी खबर ये है कि उनके प्लॉट के सामने जो रोड है वो बन चुके हैं। अलबत्ता जो प्लॉट जहाँ पे प्लॉट्स बनने हैं उनकी पार्किंग बननी है, आई थिंक यहाँ पे 68 फीट की पार्किंग है, वो वाला एरिया ये ब्रिज से ऑनवर्ड्स। याद रही ये ब्रिज से स्टार्ट होता है, ये सेक्टर बी की निशानी ये है। अगर आप सेक्टर ए से आ रहे हैं तो दोनों साइडों से ब्रिज हैं, एक साइड यहाँ पे ब्रिज है और दूसरी साइड पे यहाँ पे ब्रिज है, जो मैं वीडियो के स्टार्ट में दिखाया था आपको। तो ये जो सेंटर में एरिया बनता है 2 ब्रिजेस के दरमियान में, ये सारा सेक्टर बी का एरिया बनता है और यहाँ पे सेक्टर बी ख़त्म होता है। ये जो आपको ये ट्रक आता हुआ नज़र आ रहा है, ये सेक्टर डी का डिवाइडर है और ये वाला एरिया बनता है जिस पे जहाँ पे पहाड़ी है, ये स्ट्रीट 7-8 का एरिया बनता है।
आई डोंट थिंक सो यहाँ पे लिटिगेशन होगी, बट कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि सोसाइटी ने अभी तक इस लैंड को छेड़ा नहीं है। तो टिल द टाइम उसको सोसाइटी डेवलप करना स्टार्ट नहीं करती, तो विल कंसिडर इट कि ये लिटिगेशन है, अभी तक क्लियर नहीं हुआ। विल कंसिडर इट कि ये लैंड एक्वायर्ड है, क्योंकि इसके चारों तरफ लैंड एक्वायर्ड है। यानी कि ये आप देख लें सारी स्ट्रीट्स जितनी हैं, ये सारी स्ट्रीट ब्राउन है, इसकी बैक साइड पे रोड निकला हुआ है, इस तरफ सारा एरिया ब्राउन हुआ है। तो ये जो सर्टन पार्ट ये वाला बनता है ना, इस पे थोड़ी सी कन्फ्यूजन है। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम, हार्डली को 5 महीने की 6 महीने की बात है, ये सारी कन्फ्यूजन भी क्लियर हो जाएगी। अब चलते हैं जी ओवरऑल सेक्टर डी के 360 सेक्टर बी के 360 डिग्री व्यू में देखते हैं कि ओवरऑल सेक्टर बी की लोकेशन कैसी है, इसकी एलिवेशन कैसी है, एंड फ्यूचर में अगर आप यहाँ पे घर बनाते हैं तो उस लिहाज से आपको यहाँ पे किस तरह की फिजिबिलिटीज़ मिलती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करूँ कि अगर हम स्टार्ट करें स्टार्टिंग फ्रॉम लेन 1 का जो एरिया बनता है, यहाँ पे प्लॉट नंबर 1 से प्लॉट नंबर 10 तक बनता है, स्ट्रीट 1 सॉरी 1 से लेकर प्लॉट नंबर 10, और इसी प्लॉट 1 से प्लॉट 10 पे आपको सिर्फ 2 कनाल के प्लॉट्स मिलते हैं। उससे आगे 7 प्लॉट और हैं इसी स्ट्रीट पे, और इन प्लॉटों के साथ आपको 10 प्लॉट और हैं सॉरी 2 कनाल के। तो टोटल यहाँ पे 20 प्लॉट बनते हैं शुरू में स्ट्रीट 1 के ऊपर। ये जो एरिया आपको नज़र आ रहा है सारा लेफ्ट साइड पे, ये सारा स्ट्रीट 1 की प्रीमिसेस हैं। उससे ज़्यादा अगर स्ट्रीट 2 की अगर बात करें तो स्ट्रीट 2 पे जो प्लॉट्स बनते हैं बैक साइड पे, वो प्लॉट 1 से लेकर प्लॉट नंबर 17 है, और वो सिर्फ 1 कनाल के प्लॉट्स हैं, जो एग्जैक्ट आपको भी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। स्ट्रीट 2 बनती है, और इसको स्ट्रीट 2 पे एक साइड पे आगे डिवाइड हो जाती है मुख्तलिफ स्ट्रीट्स में, स्ट्रीट 3 में और स्ट्रीट 4 में, और आगे जाके लेन नंबर 2 में। स्ट्रीट 2, स्ट्रीट 3, स्ट्रीट 4 की अगर बात करें, इन तीनों स्ट्रीट्स पे अभी आज की डेट में पार्शली काम हुआ है, आधी आधी स्ट्रीट पे काम हुआ हुआ है, और आधी स्ट्रीट पे आगे जाके ये वाला पार्ट स्टार्ट हो जाता है, लिटिगेशन स्टार्ट हो जाती है। मैं ड्रोन की हाइट थोड़ी सी कम कर लूँगी, बहुत ज़्यादा हाइट पर डालना, अराउंड 400 फीट हाइट है, क्योंकि इसमें लग रहा है ब्लॉक बहुत छोटा सा है, तो इसमें बहुत ज़्यादा प्लॉट्स हैं ऑफ कोर्स कनाल के, तो इतना छोटा ब्लॉक भी नहीं है। जस्ट बिकॉज ऑफ द हाइट ऑफ द ड्रोन वो इतना कम लग रहा है, लेकिन मैं उसकी हाइट ज़रा एलिवेशन कम कर लेता हूँ ताकि आप मेंबर्स को काफ़ी हद तक क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिल सके। और ट्रक्स पीछे मूव करते हुए नज़र आ रहे हैं, और सेक्टर डी वाली साइड से आ रहे हैं। सेक्टर डी से भी साथ जो एडजस्टेंट है, जहाँ पे रिंग रोड बननी है, उस एरिया में थोड़ा बहुत काम अभी है शुरू हुआ है। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में ना उस पर भी एक्सप्लेन कर दूंगा। यह अब आ गया स्ट्रीट नंबर 2 और लेन नंबर 2 पे, और इसके साथ साथ एडजस्टेंट जो प्लॉट्स हैं, इस तरफ जो प्लॉट्स बनते हैं सारे ये बनते हैं स्ट्रीट 4, स्ट्रीट 3, स्ट्रीट 4 के प्लॉट्स, ये वाले प्लॉट्स, और एंड पे जाके ऊपर जाके स्ट्रीट 5 की प्रीमिसेस आती हैं। याद रहे कि इन अभी यहाँ पे स्ट्रीट्स की कटिंग होनी है, यानी कि जो वर्टिकल स्ट्रीट्स हैं वो तो बन गई हैं स्ट्रीट 3 और 4, और बाकी जो स्ट्रीट्स हैं उनकी भी कटिंग होनी है। आपको नज़र आ रहा होगा। एक और मैं चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ कि सेक्टर बी लिविंग के पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों अच्छा है। सेक्टर बी लिविंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए अच्छा है कि सेक्टर बी में आपको कटिंग का एरिया ज़्यादा मिलता है। मास 2 कनाल के प्लॉट्स में, कनाल के मोस्टली प्लॉट ऐसे हैं जो अच्छे एलिवेटेड एरिया में आते हैं। हाँ, उसमें क्योंकि आप खैर अभी ऐसे इस्लामाबाद मंडी की ट्रेन में बैठे हुए हैं कि जहाँ पे फिलिंग का पार्ट भी शामिल होता है और उस तरह की चीज़ें भी होती हैं। ज़ाहिर सी बात है क्योंकि यहाँ पे ना खड्डे भी होते हैं और पहाड़ियाँ भी होती हैं। लेकिन इन जनरल सेक्टर बी में आपको जहाँ भी देखेंगे तो ये मशीनें जो है ये पहाड़ियाँ काटती हुई नज़र आ रही हैं। इस तरफ देख लें या इन स्ट्रीट्स पे देख लें जहाँ पे 7-8 वाली स्ट्रीट्स आती हैं, तो आपको आइडिया हो रहा होगा। अभी भी ड्रोन बहुत हाइट पर 200 फीट की, तो ये जो स्ट्रीट्स बनती हैं इस तरफ देख लें काफ़ी ज़्यादा एलिवेटेड एरिया है, और अभी सारे एरिए में सोसाइटी ने इस एरिया में कटिंग करनी है, और इस एरिया में बाकी जो है ब्लॉक का काम। तो मैं लैंड की अगर बात करूँ, लैंड प्रोक्योरमेंट की, तो लेट्स कंसिडर के 100% लैंड प्रोक्योर्ड है। इवन दो कुछ पार्ट ऐसा है जो जहाँ पे काम बिल्कुल नहीं स्टार्ट हुआ। और अगर हम बात करें डेवलपमेंट के स्टेटस की, तो इस वक्त आपको ब्लॉक में अगर मशीनरीज काउंट कर सकते हैं तो आपके सामने एक फ्रेम में मैं जूम आउट कर देता हूँ और हाइट दे देता हूँ ताकि मज़ीद आपको हाईलाइट हो सके कि इस ब्लॉक में सिर्फ डेवलपमेंट का स्टैंडर्ड क्या है और क्या स्टेटस है। अभी ज़ाहिर सी बात है मुकम्मल तो डेवलपमेंट होने में इसको 1.5 साल लग जाएगा। अच्छा, जल्दी बस स्ट्रीट का ज़रा मोटा मोटा डिस्कस कर लें। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपके आगे स्ट्रीट नंबर 1 पुल के बिल्कुल साथ, यहाँ पे 2-2 कनाल के प्लॉट्स हैं सारे, इस तरफ सारे 2-2 कनाल के प्लॉट्स हैं, और 10 प्लॉट शुरू में, 10 प्लॉट आगे जाके आते हैं 2 कनाल के। ठीक है, ये बैक साइड पे स्ट्रीट नंबर 2 आ गया, इस पे सारे 2 कनाल की बैक पे सारे 1 कनाल के प्लॉट्स हैं। ये स्ट्रीट 2 की प्रीमिसेस बनती है सारी, और सेंटर में जो ये वाली लेन आपको नज़र आ रही है, ये लेन है, लेन नंबर 2। अच्छा, ये स्ट्रीट 2 आ गई, सारे 1 कनाल के प्लॉट्स हैं। इसके अपोजिट साइड पे भी सारे 1 कनाल के प्लॉट हैं, जहाँ पे आपको मशीन काम करती हुई नज़र आ रही है ये वाली, ये भी सारे 1 कनाल के प्लॉट्स हैं। ठीक है, इस तरफ चलते हैं आगे। ये वर्टिकली जो आपको ये वाली मशीन नज़र आ रही है स्ट्रीट नंबर 3 पे है, और बाकी लेन नंबर 2 सॉरी लेन नंबर 3 पे,
और ये आके स्ट्रीट 5 तक है। जो लास्ट पार्ट है यहाँ पे स्ट्रीट 5 ख़त्म होती है। तो जहाँ भी ये डंपर मिट्टी डंप कर रहा है यानी ये फिलिंग वाला एरिया बनता है, जिन मेंबर्स के यहाँ प्लॉट है वो खुद देख सकते हैं। तो ये स्ट्रीट 5 के प्रेमिसेस हैं और इस तरफ से स्ट्रीट 6, स्ट्रीट 7, स्ट्रीट 8 ये सारा एरिया नॉन डेवलप है, अभी तक छेड़ा भी नहीं है इसको। तो जब इस पर डेवलपमेंट स्टार्ट होगी तो तब इंशाल्लाह इसमें क्लैरिफाई कर पाएंगे क्या साइड बनते हैं। ये साइड देखें, ये रिंग रोड वाली साइड से आती है, मैं मज़ीद आके उस तरफ से जाके दिखा देता हूँ। ये जो R1 रोड वाली साइड पे स्ट्रीट्स बनती हैं, इस एरिया में क्या था कि सर्टन पार्ट पे कन्फ्यूजन है कि लिटिगेशन है या नहीं। ये स्ट्रीट 6 वाली साइड बनती है, जो सेक्टर डी और सेक्टर बी को डिवाइड करती है स्ट्रीट, उस स्ट्रीट की बात करता हूँ। बट लेट्स कंसिडर कि यहाँ पर लिटिगेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मशीनरी कुछ हद तक इन्होंने ब्राउनिंग की हुई है। अब इस एरिया में सारा कटिंग होना बाकी है। और ये जो पुल आपको नज़र आ रहा है, इसके साथ यहाँ पे प्लॉट नंबर 1 to 3 है, स्ट्रीट 1 का 2 कनाल के प्लॉट्स बनते हैं। और ये मेन रोड के साथ सारे कमर्शियल प्लॉट्स हैं। ये सेक्टर बी का जहाँ तक रोड है अभी तक बन चुका है, ये सारे यहाँ पे फ्रंट पे 8 मरला और बैक पे 4 मरला कमर्शियल फेसिंग प्लॉट बनते हैं। सेक्टर सी की ओवरऑल 360 डिग्री में डेवलपमेंट एक्सप्लेन करूँगा कि इससे कितनी डेवलपमेंट हो चुकी है और कितनी डेवलपमेंट बाकी है। वैसे बताने की ज़रूरत नहीं है, इन जनरल आसान अल्फाज के लिए अभी तक यहाँ पे एक प्लॉट का पोजेशन भी अवेलेबल नहीं है। बट हम डिस्कस करेंगे ओवरऑल के स्ट्रीट्स कहाँ पे आती हैं, ओवरऑल लेआउट प्लान। सेक्टर बी की भी यही सूरत हाल थी, लेकिन अब सेक्टर बी जो है, आप लास्ट वीडियो अगर आप इस तरह से देखें इसके अपोजिट साइड पे, तो ये सेक्टर बी के जो प्रीमिसेस हैं ये काफ़ी हद तक जो है वो शेप में आ चुकी हैं। नॉट दैट फॉर्म के बिल्कुल डेवलप हो गई हैं, बट किसी हद तक जो है वो शेप में आ चुकी हैं। इस तरह सेक्टर सी है। सेक्टर सी की स्टार्ट से बात करते हैं। टोटल इसमें अगर देखें 6 लेन्स हैं, 6 स्ट्रीट्स हैं और इसमें सिर्फ कनाल के प्लॉट्स हैं। मैं थोड़ा सा वाइड एंगल से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये सेक्टर सी की प्रीमिसेस यहाँ से स्टार्ट होती हैं, जहाँ आपको मशीन्स काम करती हुई नज़र आ रही हैं, ये सेक्टर सी की प्रीमिसेस का स्टार्टिंग पॉइंट है। इसके बाद ये जो आपको एरिया नज़र आ रहा है, यहाँ पे कुछ एक वाटर बॉडी भी है इस तरफ। ये सारा एरिया जो है ये भी सोसाइटी की तरफ से इस पे कमर्शियल प्लॉट जो है वो एक मरकज़ बनाया गया। पहले मैप पे यहाँ पे 350 फुट का रोड था, अब इस रोड को रिवाइज़ कर दिया गया, अभी वहाँ पे कमर्शियल प्लॉट्स बना दिए गए हैं। तो वो कमर्शियल प्लॉट जो है वो इस तरफ आते हैं आपके। ये इनकी कनेक्टिविटी आगे 400 फुट रोड के साथ भी है। और यहाँ पे एक बहुत बड़ा पार्क भी आता है, क्योंकि ये वाली लैंड जो है, सारा एरिया जो है वो दरिया जो सिल रिवर का आउटफ्लो है वो गुजरता है यहाँ से। तो ये एरिया ज़ाहिर सी बात है यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन हो सकता था, सोसाइटी ने यहाँ पे पार्क्स बना के दे दिए हैं। ये जो ब्रिज आपको नज़र आ रहा है ये बेसिकली लीनियर पार्क वाले 2 ब्रिजेज़ हैं। ये इस तरफ से सेक्टर ई वाली साइड से आप आते हैं और इसके इस तरफ सारा एरिया सेक्टर ए का आता है। सेक्टर सी से आगे अगर आप क्रॉस करते हैं तो सेक्टर ए में इस वक्त जो है वो बल्कि ज़्यादा घरों पे 3 घर अपेरेंटली लग रहे थे, लेकिन ज़्यादा घर हैं जिन पे काम हो रहा है, उससे बाद में बात करेंगे। सेक्टर ई पे आते हैं, सेक्टर सी पे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये वो बड़े पार्क एरिया आ गया जो 350 फुट रोड के साथ है। उसके साथ यहाँ पे एक मरकज़ बन रहा है इस वाले एरिए में, जो सोसाइटी ने 4 मरला, 8 मरला, 6 मरला कमर्शियल का कन्वर्ट कर दिए। पहले यहाँ 350 फुट रोड था। और ये वाला सारी टेरिटरी जो है ये आपकी सेक्टर सी की प्रीमिसेस बनती हैं। अब इन जनरल देखें प्लॉट का, किसी प्लॉट का क्या पोजेशन अवेलेबल है, तो ओवरऑल पोजेशन तो किसी प्लॉट का अवेलेबल नहीं है। लेकिन ये सेक्टर सी में जो कनाल के प्लॉट्स हैं, स्पेसिफिकली अगर मैं देख, लीनियर पार्क रोड है, उसके लीनियर पार्क रोड को जो फेसिंग प्लॉट्स हैं कुछ वो वाले प्लॉट्स अच्छे हैं, उनकी लैंड बहुत अच्छी है। उसके अलावा जो आता है आपका लेन नंबर 3, उसकी लैंड बहुत अच्छी है। पीछे जहाँ पे आपका आता है ना लेन नंबर 5, लेन नंबर 6, इस तरफ जो है वो काफ़ी डिप्रेशन है, जिसके दोनों साइड में पार्क है। ये सारा एरिया दरिया के साथ वाली ज़मीन और इस सारे एरिया को सोसाइटी ने फिलिंग करनी है। ये जो आपको पहाड़ी सी नज़र आ रही है, पहाड़ी वाला एरिया जो बनता है, ये सेक्टर सी का वो वाली प्रीमिसेस बनती है। सेंटर पॉइंट बनता है स्ट्रीट 4 का, 5 का और 6 का। ये कॉर्नर्स वाले जो प्लॉट होंगे ये दोनों स्लोप पे आ जाएंगे, इस एंड के भी कॉर्नर और राइट एंड के भी कॉर्नर। और सेंटर वाला जो एरिया बनता होगा वो बिल्कुल हाइट एरिया बनता है, जो कि स्ट्रीट की मिडल एरिया बनता है। उससे आगे फिर आगे स्ट्रीट लेन 3 की प्रीमिसेस हैं। लेन 3 का एरिया भी सारा जो है वो इस तरफ जो लीनियर पार्क रोड है उसके साथ आता है। और इसके ऑपोजिट साइड पे जहाँ पे लेन 2 की प्रीमिसेस बनती हैं, वो दोबारा प्रीमिसेस भी स्लोप की तरफ चली जाती हैं, यानी कि डाउन स्लोप है, वहाँ पे टॉप से जब बॉटम बॉटम की तरफ जाते हैं उस तरफ स्लोप बनती है। तो ये जो आपको पहाड़ी का बिल्कुल टॉप पॉइंट नज़र आएगा, तो यहाँ पे अगर आपने स्ट्रीट नंबर कंसिडर करना है प्लॉट को रीसेल में बाय करने के लिए, स्ट्रीट नंबर 3, 4, 5 और 6 इनके मिडल में ना, इन स्ट्रीट्स के सेंटर में आपने प्लॉट बाय करना है। राइट पे भी नहीं बाय करना और लेफ्ट पे भी नहीं बाय करना। रीज़न बीइंग कि दोनों साइडों पे स्लोप बनती है, तो इसलिए उस ब्लॉक की इतनी ज़्यादा अच्छी एलिवेशन आपको प्लॉट की नहीं मिलेगी। सेंटर में जो होगा प्लॉट, उसकी एलिवेशन इसलिए अच्छी है कि आपको 360 डिग्री में बहुत अच्छा व्यू मिलेगा। मैं आपको 360 डिग्री कहते हैं वो भी एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ से, कि ये जो एरिया बनता है सेक्टर सी का, इससे इस तरफ आपको सारा खैरीमर्द रेंज का व्यू मिलता है, चूँकि
वेदर क्लियर नहीं है, इस्लामाबाद में स्मोक है, नवंबर का महीना है, सर्दियाँ हैं, तो इसलिए वो एरिया तो अभी क्लियर नहीं है। लेकिन इन एनी केस आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए कि ये आपको इस तरह सारा व्यू मिलेगा। अगर आप ज़ाहिर-सी बात है एक ऊँची जगह पे आपका घर होगा और बिल्डिंग की हाइट ऐड होगी 36 फीट, तो आपको 360 डिग्री में जब ये व्यू मिलेगा तो ऑटोमेटिकली उस प्रॉपर्टी की वर्थ ज़्यादा हो जाती है। जो स्लोप्स होती हैं, स्लोप्स चूँकि कवर कर लेते हैं, जो सामने स्लोप के साथ एलिवेटेड एरिया होता है, वो सारा कवर कर लेता है। अब ये आ गए उनके मिडल ऑफ स्ट्रीट्स, और इस तरफ आपका जो मेन रोड के साथ अगर आपको लेवल प्लॉट चाहिए, बिल्कुल जो प्लेन सिंपल लेवल प्लॉट्स हों, तो आपके इस एरिया के बनते हैं, जहाँ पे आपकी स्ट्रीट नंबर 6 बनती है, और सॉरी लेन नंबर 3 बनती है, और उसके बाद जो लीनियर पार्क फेसिंग प्लॉट्स हैं, वो ये वाले प्लॉट्स बनते हैं। तो ये तो बिल्कुल लेवल्ड है, इसमें सर्टेन पार्ट में कुछ फिलिंग वाला पार्ट भी शामिल होगा, बट इन जनरल ये सारा एरिया लेवल्ड है। और पीछे जो वो वाटर बॉडी आपको नज़र आ रही है, वो सेक्टर सी पे, जहाँ पे बिल्कुल स्टार्ट पे 400 फुट रोड आके कनेक्ट होता है। मैं दिखाता हूँ अगर वहाँ से आपको रोड की विजिबिलिटी मिलती हो तो। ये जो ट्रक्स आपको काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, इन ट्रक्स ने आके यहाँ पे जिस पॉइंट पे कनेक्ट होना है, जहाँ पे ओवरसीज सेंट्रल का 400 फुट वाला पार्ट खत्म होता है, उसके साथ ही सारा एरिया जो वाटर बॉडी है। सोसाइटी ने मैप में उसको पार्क दिखाया हुआ है, लेकिन ये एक वाटर बॉडी है, ज़ाहिर-सी बात है इसमें सोसाइटी हो सकता है कल को फिलिंग करके पार्क बना दे, या फिर कुछ और भी क्रिएट कर दे, वाटर बॉडी क्रिएट रहने दे। लेट्स सी, ये सोसाइटी की अपनी चॉइस पे है कि उसे कैसे कन्वर्ट करते हैं। लेकिन जनरल जो सेक्टर सी है, उसकी प्रीमिसेस आपको नज़र आ जाएँगी। ये वाला एरिया आ गया जो 400 फुट, अच्छा जिसके जो 400 फुट रोड वाले जितने प्लॉट हैं उस साइड पे, वो सारे प्लॉट जो है वैसे सी ब्लॉक है, बिल्कुल फ़िज़ूल प्लॉट हैं। रीज़न बीइंग कि लोकेशन वाइज़ ठीक हैं, अच्छे प्लॉट हैं, लेकिन रीज़न बीइंग है जब वहाँ पे फिलिंग होनी है, ये सारा एरिया जब उन्होंने सोसाइटी ने मिट्टी से भर देना है, तो जिन बंदे ने घर बनाना है यहाँ पे उसको जो पाइलिंग करनी पड़नी है, वो कितना एक्सपेंस आएगा उसका। तो 10 मरले घर पे अगर लेकर लेट्स से आपके 30-32 पाइल्स निकल आते हैं, तो आपका 25-30 लाख तो वहाँ लग जाता है। तो कनाल के घर पे 50 पाइल्स तो निकलेंगे, तो 40-50 लाख एक्स्ट्रा ही लगना पड़ेगा आपका। तो बेटर इसके बाय आप प्लॉट के जिसकी एलिवेशन अच्छी हो। मैं हमेशा हर वीडियो में एलिवेशन जो करता रहता ना, उसका मकसद है, मैंने यहाँ पे एक्सपीरियंस किया, मेरे एक जानने वाले ने यहाँ पे घर बनाया है, क्लाइंट से ज़ाहिर-सी बात है। तो उन्हें क्लाइंट में जब इतनी ज़्यादा पाइल्स देखी मैंने कहा यार कि जितना उसका प्लॉट नहीं था उससे ज़्यादा तो ऊपर खर्चा पाइलिंग का आ गया है, तो क्या फ़ायदा? तो ऐसे एरिया में प्लॉट बाय करें जो ऐसा एरिया बनता हो जो कटिंग बनती हो। यानी सोसाइटी ने मिट्टी ये देखी यहाँ से काट रहे हैं, ठीक है? तो नीचे ज़मीन फिर भी सख्त है, तो कटिंग वाला एरिया जो होता है ना हमेशा सख्त ज़मीन रहती है। अब ये जो मिट्टी उठाएँगे, मैं एग्ज़ाम्पल यहाँ दिखा देता हूँ, यहाँ से जो मिट्टी उठा के लेके जाते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल जो फिलिंग वाला पार्ट होता है, जब किसी भी जगह पे जाके फिल करेंगे, तो ज़ाहिर-सी बात है कि उस एरिया की जो स्ट्रेंथ है, बेशक जितना भी कॉम्पैक्ट कर लें उसको, उसकी जितनी भी भराई कर लें, जितना भी उसके ऊपर ब्लेड्स चला लें, मशीन्स चला लें, लेकिन उसकी कॉम्पैक्शन जो है, वो स्ट्रेंथ नहीं देती जो नेचुरल लैंड होती है। अल्लाह की ज़मीन अल्लाह ने हज़ारों सालों से बनाई हुई है, तो यहाँ पे ज़मीन जो है, वो जो तब से अगर इतने मुश्किल हालात, ज़लज़ले, तूफ़ान सब बर्दाश्त कर गई है, तो जब बिल्डिंग उसमें बनेगी तो उसकी स्ट्रेंथ ऑलरेडी इतनी है कि वो सारा कुछ सस्टेन नीचे कर सकती है। वरना आम तौर पे जहाँ पे फिलिंग होती है, वो एरिया जो होता है वो हमेशा आपको एक्सपेंस ही क्रिएट करता है, तो प्लॉट खरीदते वक़्त इस बात को लाज़मी मद्देनज़र रखें। मैंने अभी ओवरसीज़ वेस्ट की जब मैप पे वीडियो बनाई थी, तो मैंने उसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ एलिवेशन ही एक्सप्लेन की थी, उसके अलावा मैंने राइट लेफ्ट कोई बात नहीं की थी। क्यों बाकी सारी बातें इर्रेलेवेंट है, जब एरिया डेवलप नहीं हुआ, पोजेशनेबल नहीं हुआ, तो ज़ाहिर-सी बात है सारा एरिया इर्रेलेवेंट आ जाता है। जिसमें फिलिंग की एग्ज़ाम्पल आपको दे रहा था ना, अभी देखें ये जो लीनियर पार्क के साथ वाला एरिया बनता है सारा, ये सारा एरिया फ़िल्ड अप है, ये नज़र आ रहा है यहाँ पे ना कि डंपर फेंक के मिट्टी डाल के यहाँ पे ना सारा फ़िल किया हुआ है। अभी इस पे इस तरफ एंड पे हम देख रहे थे, मैं थोड़ी देर जब बी ब्लॉक की वीडियो देख रहा था, इस तरह भी सारे एरिया में सोसाइटी पीछे जाके ये जो खड्डे बनते हैं, इनको भी उसमें मिट्टी डाल के फ़िल ही करना है। इसकी वो स्ट्रेंथ कभी भी नहीं आ पाएगी, ठीक है? ये जो रोड आपको नज़र आ रही है, ये यहाँ से सेक्टर डी बेसिकली स्टार्ट होती है, सेक्टर बी की प्रीमिसेस आती हैं। ये जो सेंटर में आपको ये वाला पार्ट नज़र आ रहा है, ये जो रोड है, ये सेक्टर बी को और सेक्टर डी को डिवाइड करता है आपस में, ठीक है? इस तरफ आपका लीनियर पार्क है, और ये जो ब्रिज आपको पीछे बैक साइड पे नज़र आ रहा होगा, शायद मैं ज़ूम करता हूँ विज़िबल हो जाए। ये जो एरिया बनता है, ये बेसिकली सेक्टर ए और बी को डिवाइड करता है। ये सारी प्रीमिसेस सारी सेक्टर बी की आ गई, और उसके बाद यहाँ से सेक्टर डी की प्रीमिसेस स्टार्ट होती हैं। ए, बी, डी, और उससे आगे जाके फिर सेक्टर एफ आता है। ये सारा एरिया जो है, ये सेक्टर डी की प्रीमिसेस में लोकेट करता है। ये लीनियर पार्क रोड आ गया। अब मैं हाइट थोड़ी-सी कम करता हूँ और मैं पॉइंट वाइज़ आपको जाके पूरे ब्लॉक का ना 360 डिग्री में व्यू देता हूँ कि इस वक़्त ब्लॉक में डेवलपमेंट कहाँ पे स्टैंड करती है सेक्टर डी की। सेक्टर डी के बिल्कुल नॉमिनल सा पार्ट है, शुरू का 15% या 10-20% एरिया होगा जो सोसाइटी ने थोड़ा-सा काम किया जहाँ पे, बाकी सारे का सारा पार्ट है वो लिटिगेटेड है। और ये जो एरिया आपको नज़र आ रहा है जहाँ वाटर बॉडी है, ये लीनियर पार्क के दरमियान का एरिया है, तो मेंबर्स को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि उनके प्लॉट पे उस तरह फिलिंग होगी। लेकिन ओवरऑल सेक्टर डी की लैंड की अगर बात की जाए, तो मेरा ख़्याल है कि बहुत अच्छी लैंड है, रीज़न बीइंग कि ये सारी एरिया जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा एलिवेटेड है, काफ़ी हाइटेड एरिया है। तो इस एरिया में सिर्फ़ कटिंग होनी है, इसमें सोसाइटी ने फिलिंग का जो पार्ट है वो शामिल नहीं होना। तो जितने भी प्लॉट्स यहाँ पे होंगे,
उन मेंबर्स को परेशान नहीं होना चाहिए कि हमारे प्लॉट की लैंड कैसी है। हाँ, बहुत सारे मेंबर्स ऐसे हैं जो अभी ओवरसीज़ वेस्ट में ऑलरेडी या तो शिफ्ट कर चुके होंगे या उन्होंने एक्नॉलेजमेंट स्ट्रीट बनवा चुके होंगे। तो वैसे मेंबर्स से मुझसे जब बात करते पूछते थे अक्सर, तो मैं बात करता था कि सेक्टर डी इज़ फार बेटर देन एनी अदर ब्लॉक, रीज़न बीइंग कि एक तो आपके इंटरचेंज के साथ डायरेक्ट कनेक्टिविटी है इसकी, और इंटरचेंज के साथ कनेक्टिविटी से हट के इसकी मतलब ये जो रोड जाता है लीनियर पार्क सीधा इंटरचेंज कनेक्ट करता है। इस ब्लॉक से आपको बिल्कुल एडजेसेंट ना यूनिवर्सिटी की प्रीमिसेस मिलती हैं। अभी आज की डेट में उस एरिया की बेशक वैल्यू नहीं है क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ अभी ज़मीन पे एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन फ्यूचर में जाके इस एरिया की वैल्यू बहुत ज़्यादा होनी है। वो वैल्यू क्यों ज़्यादा होनी है? क्योंकि इस एरिया के साथ आपको जितने आपको मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि अगर आप चक शहज़ाद में जाएँ तो अल सैयद एवेन्यू है, उसके अलावा रॉयल एवेन्यू है। वहाँ पे जाके अगर प्रॉपर्टी के रेट्स देखें ना, तो रेज़िडेंशियल प्लॉट आपको 50-50 60 लाख लाख मरला मिलता है। क्यों? क्योंकि साथ यूनिवर्सिटी है, इकरा यूनिवर्सिटी और कॉमर्स यूनिवर्सिटी, तो उनके जितने स्टूडेंट्स हैं, उनको रेंटल वैल्यू के लिए हॉस्टल की रिक्वायरमेंट होती है। ज़ाहिर-सी बात है, प 14-15 हज़ार स्टूडेंट है वहाँ पे, तो उससे 2 यूनिवर्सिटीज़ का। तो उसकी वजह से उन्हें काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे रेंटल वैल्यू मिलती है। सेम गोज़ फॉर सेक्टर डी कि जब फ्यूचर में यहाँ पे अभी आपको पीछे बैकग्राउंड में नज़र आ रहा होगा, अगर मैं ज़ूम करके दिखा सकूँ, ये आपका न्यूटेक का कैंपस है। ये आपको जो बैकग्राउंड में नज़र आ रहा है, न्यूटेक के अलावा यहाँ पे नमल ने भी बनना है, यहाँ पे एनडीयू ने भी आना है, यहाँ पे बाद में आगा खान हॉस्पिटल ने भी आना है। तो यहाँ पे इस तरह बहुत ज़्यादा ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स होंगे, वो यहाँ पे आएँगे। उन प्रोजेक्ट्स की वजह से यहाँ पे ज़ाहिर-सी बात है कि जो डिमांड होगी वो फॉरएवर होगी। उस डिमांड ने कभी फॉल नहीं करना। ये सेक्टर डी का वो पार्ट आ गया जहाँ से सेक्टर डी और सेक्टर बी आपस में डिवाइड होते हैं, जो मैंने वीडियो के स्टार्ट में एक्सप्लेन किया था, काफ़ी एलिवेटेड पॉइंट से। ये वाला पार्ट है, ये डिवीजन से आपको आइडिया होता है कि इससे आगे सेक्टर डी की प्रीमिसेस कैसी हैं। ये एरिया है शुरू का जो थोड़ा-सा ब्राउन है, यानी ये लैंड सोसाइटी के पास आज की डेट में मौजूद है। ओवरसीज़ वेस्ट का तो जैसे मैप लॉन्च हुआ है उसके बारे में हमें आइडिया भी नहीं है कि उसकी लैंड कैसी है, जब उसकी फ्यूचर में डेवलपमेंट स्टार्ट होगी, तो हम उसके बारे में तब बात कर पाएँगे। ये एरिया एटलीस्ट ज़मीन पे एग्ज़िस्ट करता है, आपको पता है कि सेक्टर डी में ये वाला एरिया लिटिगेटेड है, ये वाला नॉन लिटिगेटेड है। तो जिस तरह सोसाइटी की पेस चल रही है कैपिटल स्मार्ट सिटी की, प्रीवियस रिकॉर्ड को भी देखें और आज की डेट को भी देखें, तो इन्होंने जो अभी तक डिलीवरी का रेट रखा हुआ है, वो ज़मीन प्रोक्योरमेंट करने का काफ़ी अच्छा है। ओवरसीज़ ईस्ट में पहले सेक्टर के, सेक्टर एल, उसके अलावा सेक्टर आई में लिटिगेशन थी, सेक्टर एच में लिटिगेशन थी, सेक्टर जी में लिटिगेशन थी, सेक्टर ई में लिटिगेशन थी। अभी वहाँ पे सिर्फ सेक्टर जी और पार्शियल सेक्टर एच पे लिटिगेशन बाकी है, बाकी सारी लिटिगेशन क्लियर की जा चुकी है। सेंट्रल का सिर्फ ये सेक्टर डी बाकी है, और इससे आगे जो ये आपको थोड़ी आबादी नज़र आ रही है, ये सेक्टर एफ की प्रीमिसेस के साथ-साथ एरिया आता है। ठीक है? ये वाला एरिया सारा सेक्टर एफ का है। तो यहाँ पे डी और एफ में लिटिगेशन है। ये लीनियर पार्क रोड आ गया। इससे आप इस तरफ देख सकते हैं कि सारा सेक्टर डी है। उस तरफ सेक्टर ई है। वो बैकग्राउंड में आपको गोल्फ कोर्स के अंदर जो मार्की बनी है वो भी नज़र आ रही है, गोल्फ कोर्स का यहाँ से व्यू भी मिल रहा है। और बाकी जो सोसाइटी की एक्सेस है ओवरऑल इन जनरल, किसी भी एरिया से अगर आपने इस एरिया में एक्सेस लेनी हो, तो काफ़ी ईज़ी एक्सेस पे सेक्टर डी लोकेट करता है। ओवरसीज सेंट्रल सेक्टर ई में इस वक्त डेवलपमेंट की सूरत हाल क्या है, इस वीडियो को मैं टेक्निकली 3 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। फर्स्ट पार्ट में स्ट्रीट नंबर 1 से लेकर स्ट्रीट नंबर 6 तक, जहां पे से 7 मरला के प्लॉट्स हैं, और ये 7 मरला के जो प्लॉट्स हैं, इनमें से एक भी प्लॉट अभी तक पोजेशनेबल नहीं है। हाँ, इनमें कोई प्लॉट लिटिगेटेड भी नहीं है, यानी कि तमाम प्लॉट्स की ज़मीन जो है वो सोसाइटी के पास मौजूद है, बट उस पर भी डेवलपमेंट मुकम्मल नहीं हुई, डेवलपमेंट वहाँ पे बाकी है। स्ट्रीट नंबर 6 से लेकर स्ट्रीट नंबर 17 तक जो है वो सोसाइटी के पास प्रॉपरली जो रोड का जो लेआउट प्लान होता है वो बन चुका है, और प्रॉपर वहाँ पे अभी कारपेटिंग होना बाकी है। ये जो पार्ट आप देख रहे हैं, ये रेक्टेंगुलर पार्क जो है, ये सेक्टर स्ट्रीट 6 को स्ट्रीट 7 को आपस में डिवाइड करता है, और ये 6 कनाल का पार्क है। अब इससे राइट साइड पे देखें या वेस्ट साइड पे देखें इसके, तो आपको बनता है 7 मरला के प्लॉट्स, और इसके लेफ्ट साइड पे जो प्लॉट्स बनते हैं या नॉर्थ साइड पे जो प्लॉट्स बनते हैं वो बनते हैं आपके 5 मरला के प्लॉट्स। याद रखें 5 मरला के प्लॉट मेजोरिटी नहीं तो तकरीबन 95% डेवलप्ड हैं, मेजोरिटी बनते हैं ऑलमोस्ट। 7 मरला के जो प्लॉट्स हैं वो बहुत कम हैं जो डेवलप्ड हैं सेक्टर ई के अंदर। इनफैक्ट अगर मैं काउंट करूँ तो शायद एक स्ट्रीट होगी जहाँ पे एक लेन होगी जहाँ पे प्लॉट डेवलप होंगे, स्ट्रीट लेन 4 लेन 5, अदर दैन दैट वहाँ पे प्लॉट्स डेवलप नहीं है। ये जो आपको सारी फुटेज नज़र आ रही है पार्क के अपोजिट साइड पे, जो पार्क में अभी जूम कर रहा हूँ, ये जो पार्क है ये स्ट्रीट 6 और स्ट्रीट 7 का डिवाइडर है, और ये इसके अपोजिट साइड पे जितना लैंड बनती है वो तमाम की तमाम लैंड आपकी 7 मरला के प्लॉट्स के लिए रिजर्व्ड है। अगर 7 मरला प्लॉट्स की बात करें तो सोसाइटी ने जब यहाँ पे प्लॉट्स बैलेट किए थे तो इसकी लोकेशन को लेकर बहुत सारे लोग सवाल करते थे कि 7 मरला के प्लॉट्स कैसे होंगे। तो ओवरऑल 7 मरला के प्लॉट्स अगर मैं बात करूँ, ओवरसीज सेंट्रल में जो सबसे अच्छी लोकेशन के प्लॉट्स हैं वो ये वाले प्लॉट्स बनते हैं। रीज़न बीइंग कि एक तरफ से आपका लीनियर पार्क है और एक तरफ से आपके 400 फीट मेन बुलेवर्ड है। वो मैं इस वीडियो के एंड पे आपको सारी उसकी डेवलपमेंट भी बताऊंगा जो थर्ड पार्ट होगा। उसके बाद जो ये 7 मरला के प्लॉट्स हैं, इनकी अच्छी बात एक ये भी है कि ये 7 मरला के प्लॉट जो दोनों साइडों से
एक्सेसिबल हैं। यानी कि आप किसी भी स्ट्रीट के किसी भी प्लॉट पे आप घर बनाएं तो आपको इजीली एक्सेस है लीनियर पार्क का और 400 फुट रोड का। उसके साथ साथ 400 फुट रोड के ऊपर जो हाई राइज कमर्शियल आएंगे उसका थोड़ा सा कौन होगा, नेगेटिव साइड उसकी आएगी, वो आएगी ये शुरू के प्लॉट जो 400 फुट रोड के साथ हैं। जैसे हर स्ट्रीट का जो पहला प्लॉट नंबर 1 से लेकर प्लॉट नंबर 4-5 तक होंगे जो 400 फुट रोड के साथ साथ एडजस्टेंट होंगे, वहाँ जाहिर सी बात है कि आपको प्राइवेसी डिस्टर्ब होती है, ऊपर अपार्टमेंट्स बनेंगे, हाई राइज बिल्डिंग बनेगी, ग्राउंड प्लस 30 की बिल्डिंग है तो एक सैंडविच बन जाएगा बीच में। अदर देन दैट इन प्लॉट्स की लोकेशन की एक पॉजिटिव पॉइंट ये भी है कि लेफ्ट साइड पे जब लीनियर पार्क है तो किसी भी ब्लॉक की किसी भी स्ट्रीट में आप रहते हैं, किसी भी प्लॉट पे आपका घर है तो आपको वॉकिंग डिस्टेंस पे एक बहुत बड़ा पार्क मिलता है, जिस पार्क की जो टोटल रकबा बनता है अराउंड 60 कनाल का रकबा है। 60 कनाल को डिवाइड बाई 8 कर लें तो कितने एकड़ का पार्क आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे वो पार्क एग्जिस्ट करता है। उसके साथ साथ दूसरा पार्क जो है इसको 30 कनाल का पार्क है और तीसरा पार्क जो है वो 8 कनाल का पार्क है। तो इस ब्लॉक के अंदर टेक्निकली 4 से 5 पार्क हैं जो इस ब्लॉक को और डी ब्लॉक आपस में डिवाइड करते हैं। एक लीनियर पार्क बड़ा मैंने बता दिया पहले 60 कनाल का, दूसरा लीनियर पार्क मैंने बता दिया ऑलमोस्ट तकरीबन 27 कनाल का, तीसरा लीनियर पार्क अराउंड 8.5 कनाल का, और चौथा जो 2 पार्क्स अंदर है वो ब्लॉक के अंदर है, यानी कि एक 6.5 कनाल का पार्क है, दूसरा 12.5 कनाल का पार्क है। ये जो एरिया बनता है यहाँ से 7 मरला के प्लॉट्स आगे 5 मरला की तरफ कन्वर्ट हो जाते हैं। 7 मरला की साइड आपने देख ली कि वहाँ पे नॉट इवन अ सिंगल प्लॉट इज डेवलप्ड, वहाँ पे अभी तक सोसाइटी जो है वो अर्थवर्क कर रही है। 5 मरला प्लॉट्स की बात करें तो 5 मरला पे अर्थवर्क जो है तकरीबन काफ़ी हद तक मुकम्मल हो गया, आपको नज़र आ रहा होगा, मैं जूम कर दिखाता हूँ। ये सीवरेज के जो पाइप्स हैं ये 5 मरला के प्लॉट्स वाली जो स्ट्रीट्स हैं उन पर डल गए हैं। उसके अलावा स्ट्रीट्स का लेआउट प्लान क्लियर हो गया है। उसके साथ साथ जब इस स्ट्रीट पे जो वो कहते हैं ना गेड़ा डालना, जो पत्थर डाल के कॉम्पैक्ट करते हैं, वो काम हो गया है। अभी यहाँ पे एसफाल्ट बाकी है और यहाँ पे बहुत सारी स्ट्रीट्स ऐसी यहाँ फुटपाथ भी बन गए हैं, मैं आगे दिखाता भी हूँ। तो सिर्फ एक कारपेटिंग वाला पार्ट बाकी है यहाँ पे और हॉर्टिकल्चर वाला काम बाकी है। यानी कि हॉर्टिकल्चर से मुराद ये है कि जो सोसाइटी ने पार्क्स के अंदर प्लांटेशन वगैरह करनी है, जो पार्क्स को तैयार करना है और ओवरऑल जो स्ट्रीट्स के अंदर जो दरख्त वगैरह लगाने हैं, जैसे कुछ पार्ट पे आपको छोटे छोटे दरख्त नजर आ रहे होंगे, जाहिर सी बात है कि यहाँ पे 3-4 साल 5 साल बाद ये दरख्त बड़े ग्रो कर जाएंगे। ऐसे ही आपको दरख्त ओवरसीज ईस्ट में नजर आते थे, पहले बिल्कुल पौधे थे छोटे छोटे, और आज वो दरख्त देख लेंगे अच्छे तनावर दरख्त जो हैं वो बन चुके हैं। चलते हैं आगे की तरफ। ये जो आपको भी मैं स्ट्रीट दिखाता जा रहा हूँ, स्ट्रीट 7, स्ट्रीट 8, स्ट्रीट 9, स्ट्रीट 10, स्ट्रीट 11, स्ट्रीट 12 अप टू स्ट्रीट 7 से लेकर स्ट्रीट नंबर 14 तक जो एरिया बनता है, ये सारा एरिया जो क्लियर्ड है। और ये जो पॉइंट आपको नज़र आ रहा है ये 400 फीट रोड से एक्सेस पॉइंट है। इसको हम आमतौर पे कहते हैं सेक्टर लिंक रोड। ये 50 फुट वाइड है और इसके दोबारा बाद ना 12.5 कनाल का पार्क है। अब मैंने ब्लॉग के स्टार्ट में, वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि यहाँ पे आपको कितने पार्क्स मिलते हैं, और बड़े पार्क्स हैं, मतलब छोटे मोटे पार्क्स नहीं हैं। मतलब एक अगर मैं 60 कनाल को डिवाइड बाई 8 करूँ तो 60 डिवाइड बाई 8 आपका बनता है ऑलमोस्ट 7.5 एकड़। तो 7.5 एकड़ का आपका एक पार्क है जो आपको लेफ्ट साइड पे है। अच्छा, इससे आगे जो बात करें अब स्ट्रीट 14 से आगे मूव करते हैं अगर, तो स्ट्रीट 15, 16, 17, 18, 19 पे जो प्लॉट्स हैं, स्ट्रीट 18 तक जो प्लॉट्स हैं वो 5 मरला के प्लॉट्स हैं। ये जो आपको ये लास्ट जहाँ पे मशीन काम करती हुई नज़र आ रही है, इससे पहले वाली जो स्ट्रीट है, अगर फेसिंग अगर आप करें टुवर्ड्स यानी कि ओवरसीज वेस्ट की तरफ फेस करें तो ये 5 मरला है। इसकी बैक वाले प्लॉट 7 मरला के हैं। उससे आगे जो है वो लेन स्टार्ट हो जाती हैं। लेन 4 है, लेन 5 है, लेन 6 है, उसके साथ आगे फिर लेन 7 है। ये जो मंदवाल रोड है सेंटर से गुजर रहा, ये पब्लिक रोड है और इस रोड ने यहीं एग्जिस्ट करना है, इस रोड ने यहाँ से मूव नहीं करना। इस रोड के जो अपोजिट साइड पे एरिया बनता है 7 मरला का, इसके बारे में थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ कि सोसाइटी ने इसको डेवलप तो किया है। अब यहाँ पे एक दरबार भी बनता है, ये टॉप आपको जो नज़र आ रहा है। अब दरबार जो है उसके साथ जाहिर सी बात है जब लोग यहाँ पर रिहाइश रखेंगे, किस इंडिविजुअल का दिल करेगा कि वो एक कब्र के साथ उसका घर हो। मतलब इट्स नॉट अबाउट कि मैं वो उस बात पर जा रहा हूँ, बट मैंने अगर पैसे लगाने हैं, 7 मरला का प्लॉट मैंने अगर लिया है तो प्लॉट की कीमत तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की 1/5 है शायद, यानी कि 5वां हिस्सा बनता है प्लॉट का। जो मैंने ऊपर इतने पैसे लगाने हैं, घर बनाना है 2-2.5 करोड़ 3 करोड़ लगा के मैंने घर जब यहाँ पे बनाना है, अच्छा शानदार घर बनाना है, तो मैं क्यों उस घर को ऐसी जगह बनाऊंगा जहाँ पे साथ एक कब्र हो। तो डेफिनेटली अगर 7 मरला के प्लॉट्स यहाँ पे देखा जाए तो वो इतने प्रेफरेबल फ्यूचर में भी नहीं होंगे और आज की डेट में भी इतने प्रेफरेबल नहीं है। और सोसाइटी की डेवलपमेंट देखें वहाँ पे, तो उस एरिया में एटलीस्ट उन्होंने लैंड क्लियर कर दिया। कुछ पार्ट ऐसा है जो अभी तक जिन पर अर्थवर्क होना बाकी है, बाकी पार्ट मोस्टली ऐसा है जो क्लियर हो चुका है। ये राइट साइड पर जो आपको 400 फुट रोड नज़र आ रही है, इसके ऊपर सोसाइटी के इस वाले पार्ट में 8 मरला कमर्शियल आते हैं और फेस बैक साइड पे जो फेसिंग ब्लॉक ई होगा और ब्लॉक एफ होगा वहाँ पे 4 मरला के कमर्शियल्स आते हैं। और इसके बिल्कुल राइट ऑपोजिट साइड पे सेक्टर जी का एरिया आता है। अब मैं आपको थोड़ा सा 400 फुट रोड का विजिट कराता हूँ कि 400 फुट रोड पे अगर आप विजिट करते हैं तो आपको आइडिया हो सकेगा कि इस वक्त शायद जो पाकिस्तान के पास जो जितनी हाउसिंग सोसाइटी हैं उनमें सबसे बड़ा बुलेवर्ड इनके पास है। याद रहे ये जो वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये अराउंड 300 फीट से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो उसके बावजूद भी आपको नीचे प्रॉपर हर चीज़ नज़र आएगी। सेंटर में
पूरी सोसाइटी के अंदर किसी भी रोड पे देख लें आपको बीआरटी लेन मिलेगी, यानी कि सेंटर में जो 2 लेन्स आपको नज़र आ रही हैं बीआरटी लेन है, यहाँ पे मेट्रो लग रही है, कल को यहाँ पे जंगला इंस्टॉल हो जाएगा। अभी आज की डेट में नहीं है, लेकिन फ्यूचर में जाके सोसाइटी यार सी बात है यहाँ पे प्रॉपर जंगला इंस्टॉल कर देगी। और ये रोड आगे जाके सीधा सेक्टर सी ओवरसीज सेंट्रल का जो ब्लॉक है वहाँ से मिलता है। और जो राउंड अबाउट आगे आपको नज़र आ रहा है, जो मैं जूम कर रहा हूँ, ये राउंड अबाउट जो है सिलिकॉन विलेज के साथ आगे कनेक्ट होता है। और इससे राइट साइड जो रोड जाता है टुवर्ड्स रिंग रोड, R1 रोड की तरफ जो जाता है, जो ओवरसीज सेंट्रल का रिंग रोड है, रिंग रोड वेस्ट कहते हैं जिसको, उस रोड की तरफ जो जाता है, तो उसका पहले 350 फुट विड्थ थी। अब सोसाइटी ने उसको छोटा करके वहाँ पे कमर्शियल्स बना दिए और शायद 120 फुट का रोड वहाँ पे कर दिया है। लेट्स सी आगे फ्यूचर में क्या होता है। सेक्टर एफ में ये जो यहाँ से स्टार्ट होता है पार्ट, ये है बेसिकली स्ट्रीट 1 टू स्ट्रीट नंबर 5। ये बेसिकली 12 मरला के प्लॉट्स हैं सारे। और ये जो 12 मरला के प्लॉट्स हैं, इन प्लॉट्स में अभी तक किसी प्लॉट का भी पोजेशन अवेलेबल सोसाइटी के पास नहीं है। सोसाइटी हो सकता है नियर फ्यूचर में इनका पोजेशन ऑफर करे, लेकिन अभी तक जो है इसकी लैंड तो लगता क्लियर है, क्योंकि लैंड जो है किसी एरिया पे ऐसे आपको एज सच लिटिगेशन फील नहीं होती। बट अभी सोसाइटी के पास इसका किसी मेंबर को पोजेशन ऑफर नहीं किया गया। इसकी लोकेशन जो है वो बिल्कुल एडजस्टेंट है विद मेन 400 फीट रोड। और इसके साथ साथ इसकी लोकेशन जो है, एक तरह से इंटरचेंज आपके साथ कनेक्टेड है, एक तरह से आपका 400 फीट रोड है। ऑपोजिट साइड पे, नॉर्थ साइड पे अगर बात करें तो डॉक्टर्स इनक्लेव है, जो अभी चेंज होकर रियल्टर इनक्लेव बन गया है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात जो डिस्कसेबल है वो ये है कि अभी रियल्टर एनक्लेव में फ्यूचर में सोसाइटी ने अपना जब साइट ऑफिस इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ नेक्स्ट ईयर जब यहाँ पे मूव करना है, तो रियल्टर्स एनक्लेव या डीलर्स एनक्लेव यहाँ पे मूव करेंगे। जब प्रॉपर्टी एनक्लेव में ये डॉक्टर एनक्लेव का नाम चेंज हो गया, प्रॉपर्टी एनक्लेव हो गया। अब यहाँ पे 2 ऑफिस बन भी रहे हैं जो सोसाइटी के मॉडल ऑफिस हैं, और यहाँ पे बाकी ऑफिस भी कंस्ट्रक्ट किए जाएंगे। अभी यहाँ पे जब मूव करेंगे तो सेक्टर एफ का जाहिर सी बात है वहाँ से डायरेक्ट व्यू आएगा, डायरेक्ट व्यू बनेगा। तो अगर वो एरिया लिटिगेटेड रहता है तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पे उस तरह से अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ेगा जो भी मेंबर्स कैपिटल स्मार्ट सिटी का विजिट करेंगे। तो मेरा ख्याल है कि इसको बहुत जल्दी कैपिटल स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट डेवलप कर लेगी। अभी तक ये लैंड में अगर मैं बात करूँ स्ट्रीट 1 की, तो मेरे ख्याल में इसमें प्लॉट नंबर मेरा ख्याल है कि मिड स्ट्रीट से आगे शुरू में जो भी प्लॉट बनते हैं, अगर लेट्स से जी 15 प्लॉट की स्ट्रीट है, 10 प्लॉट की स्ट्रीट है, तो उसमें से आधे प्लॉट ऐसे हैं जो लिटिगेटेड हैं और आधे प्लॉट ऐसे हैं जिनकी लैंड क्लियर्ड है। ये जो आपको अभी एग्जैक्ट 2 पार्ट नजर आ रहे हैं, लेफ्ट साइड पे आपको नजर आ रहा है कि प्रॉपर ब्लेड फिरा हुआ है, ये जमीन सोसाइटी के पास है। ऊपर जो आपको कुछ बिल्कुल रॉ लैंड नजर आ रही है, उस पर बिल्कुल अनटैप्ड लैंड है, यानी कि ये जमीन सोसाइटी के पास नहीं है। तो सेक्टर एफ की जो 5 स्ट्रीट्स हैं, उनमें से टेक्निकली पांचों स्ट्रीट्स हैं, आधी ब्राउन है और आधी रहती हैं। और उसके अलावा जो 7 मरला की स्ट्रीट्स हैं जहाँ पे मेन मेंबर्स का कंसर्न होता है, क्योंकि जिन मेंबर्स के 7 मरला के प्लॉट्स हैं सेक्टर एफ में जो सवाल करते हैं, उन मेंबर्स के लिए एक प्रॉब्लम की बात है कि वहाँ पे ज़्यादा लिटिगेशन है। स्ट्रीट 6 से ऑनवर्ड्स अगर बात करें हम स्ट्रीट नंबर 12 तक, तो वहाँ पे लिटिगेशन अभी बाकी है। लीनियर पार्क का जो पार्ट है, सर्टन पार्ट वो क्लियर्ड है और बाकी पार्ट जो है वो अभी तक बाकी है। अब मैं सेक्टर एफ की प्रॉक्सिमिटी भी आपको दिखाता हूँ 7 मरला वाले प्लॉट्स की, ताकि आपको ईजी अंडरस्टैंडिंग हो सके कि वहाँ पे इस वक्त सिचुएशन क्या है। ये आपको सेक्टर एफ के 7 मरला वाले प्लॉट्स की सारी लैंड नज़र आ रही है। ये वाला सारा एरिया अभी सोसाइटी के पास मौजूद नहीं है। ये प्रॉपर आपको मतलब कह लें कि काश्तकारी तो नहीं, लेकिन खैर कोशिश की गई है यहाँ पे काश्तकारी की, उस तरह की लैंड नज़र आती है। ये पीछे जो आपको कुछ घर नज़र आ रही हैं, ढोक लुंडा मेरा घर है, जो कि ये एक नेबरहुड था, यहाँ पे गांव था पहले, तो उसकी ज़मीन आती है। और ये जो वाटर बॉडी आपको नज़र आ रही है, ये नीचे इस तरफ, ये स्ट्रीट 7 मरला की जो स्ट्रीट जहाँ से स्टार्ट होती है स्ट्रीट नंबर 6, उसके बिल्कुल स्टार्ट में आती है। तो इससे आगे आप सीक्वेंस में अगर आप देखें लेफ्ट साइड पे, तो आपको सारी लैंड जो 7 मरला की है वो नज़र आएगा कि लिटिगेशन में आज की डेट में मौजूद है। अभी तक उसकी लिटिगेशन क्लियर नहीं हो सकी। जब सोसाइटी उसकी लिटिगेशन क्लियर करेगी तो जाहिर सी बात है उसी के बाद मेंबर्स को पोजेशन है। इस सेक्टर के मेम्बरान बड़े बदनसीब हैं, क्योंकि पहले इन्हें सेक्टर एल ओवरसीज ईस्ट में दिए गए थे प्लॉट्स, उनको बाद में शिफ्ट किया गया सेक्टर एफ में। वो प्लॉट जो थे मेंबर को जब मूव किया गया, तो उन प्लॉट्स के मूव होने के बाद आज की डेट में देखें तो अभी तक इनको पोजेशन की कोई नियर बाय सिचुएशन नज़र नहीं आती, यानी कि इनका प्लॉट नियर फ्यूचर में बिल्कुल पोजेशन जो है नियर फ्यूचर में नज़र नहीं आता। अब ये जो मैं आपको ये पार्ट दिखा रहा हूँ जहाँ पे कुछ घर और कुछ दरख्त हैं, मैं जूम कर देता हूँ। ये वाला जो पार्ट है, यहाँ से लेफ्ट साइड पे अगर हम जाएं तो ये सारा एरिया जो है, ये लीनियर पार्क रोड से आगे वो जो R1 रोड आ रहा है, रिंग रोड आ रहा है, उस तरफ से रिंग रोड वेस्ट के नाम से, उसने आके यहाँ पे कनेक्ट करना है और यहाँ पे 8 मरला कमर्शियल होंगे। और बैक साइड पे ये जो आपको एक बिल्डिंग नज़र आ रही है, ये सेक्टर एफ की सबसे ज़्यादा क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है। इसका नाम है न्यू टेक यूनिवर्सिटी। अब न्यू टेक यूनिवर्सिटी जो अब यहाँ पे, याद रहे कि बहुत सारी सोसाइटीज ऐसी हैं जो 20-20 साल से हैं, लेकिन उनके पास यूनिवर्सिटी नहीं है।
तो न्यू टेक यूनिवर्सिटी जब यहाँ पे मुकम्मल होगी तो सेक्टर एफ़ के मेंबरान को उसका बहुत बेनिफिट पास होगा। तो इन जनरल सेक्टर एफ़ के मेंबरान को परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके प्लॉट जो हैं वो ऐसी लोकेशन पे आते हैं कि सोसाइटी उन्हें डेवलप करेगी, तो सोसाइटी का फेस जो है, जो बेसिकली सोसाइटी का फेस है ये, इन जनरल इन सिंपल टर्म्स, कि सोसाइटी का फेस जो है वो तभी रिवील होगा जब ये प्लॉट्स डेवलप्ड होंगे, और इसके अलावा सोसाइटी का फेस उस तरह से प्रॉपरली डेवलप्ड फेस इस्टेब्लिश नहीं होगा जब तक वो प्लॉट डेवलप नहीं होंगे। और ये जहाँ पे मशीन काम करती हुई नज़र आ रही है, ये बेसिकली लीनियर पार्क वाला एरिया बनता है, जो सेक्टर एफ स्ट्रीट नंबर 5 के साथ और स्ट्रीट नंबर 6 के दरमियान में आता है। और लीनियर पार्क रोड, आई थिंक उसका नाम तो नहीं, वो लीनियर पार्क रोड आते हैं यहाँ पे, तो ये उसके साथ वाला एरिया जहाँ मशीन्स काम करती हुई नज़र आ रही हैं। और अपोजिट साइड पे ये सारा प्रॉपर्टी इनक्लेव है, और इसमें अभी सोसाइटी यहाँ पे, ये आपको नज़र आ रहा होगा, जो ऑफिसेज यहाँ पे कंस्ट्रक्ट होंगे, ये वो आपको 2 बिल्डिंग्स बनती हुई नज़र आ रही होंगी। एक जो है वो कंटेनर ऑफिस होगा और दूसरा सिंपल प्रॉपर कंक्रीट ऑफिस होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोकेशन की बात करें सेक्टर जी की ओवरसीज सेंट्रल के, तो लोकेशन इसकी बहुत ही प्राइम प्रॉक्सिमिटी में आती है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो आपको स्टार्ट में वीडियो के रोड नज़र आया है, ये 20 लेन का रोड है जिसका नाम है मेन बुलेवर्ड, जो कैपिटल स्मार्ट सिटी का मेन बुलेवर्ड है। और इससे जो एक्सेस वन रोड निकल रहा है, ये 180 फीट रोड यानी 10 लेन का रोड है, और ये जाकर कनेक्ट करता है चक्री रोड को। और चक्री रोड के साथ यानी कि जितनी भी वहाँ पे सोसाइटीज़ आएंगी फ्यूचर में, तो उन्होंने इसी रोड से कम्यूट करना होगा। ऑपोजिट साइड पे गोल्फ कोर्स है, और जो बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है वो बेसिकली, ये जो बिल्डिंग मैं मार्क करता हूँ, बल्कि जूम कर देता हूँ, ये जो बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है ये इस वक्त कैपिटल स्मार्ट सिटी ने मार्क की है, जो मुकम्मल ऑपरेशनल है। और यहाँ पे कैपिटल स्मार्ट सिटी वाले एक इवेंट कर चुके हैं, और अभी जो ग्रैंड बैलेट का इवेंट होगा वो भी इसी मार्की में होगा। तो मार्की की प्रॉक्सिमिटी बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे है। उसके साथ साथ मेन बुलेवर्ड आपने वीडियो के स्टार्ट में देख लिया है, और मेन बुलेवर्ड का मतलब है कि इंटरचेंज की प्रॉक्सिमिटी वॉकिंग डिस्टेंस पे है। अब बात करते हैं जी एग्जैक्टली स्ट्रीट वाइज की, कौन सी स्ट्रीट्स ऐसी हैं जो डेवलप हो चुकी हैं, कौन सी स्ट्रीट्स ऐसी हैं जो अभी तक नॉन डेवलप हैं। राइट नाउ जो स्ट्रीट पे फुटेज देख रहे हैं ये स्क्रीन पे, ये स्ट्रीट नंबर 11 टू स्ट्रीट नंबर 17 जो है वो वाला पार्ट बनता है। बीच में जो लिटिगेटेड पार्ट है वो भी एक्सप्लेन करूंगा। अभी एंड पे जहाँ भी ये ट्रक मूव कर रहा है, ये स्ट्रीट नंबर 17 पे है, ये स्ट्रीट नंबर 17 आती है आपकी। इसके पीछे पे स्ट्रीट नंबर 16 है, फिर ये आपकी स्ट्रीट नंबर 15 आती है, और ये स्ट्रीट नंबर 14 है। इन स्ट्रीट्स पे किसी भी इंडिविजुअल का प्लॉट हो तो अपने प्लॉट का फॉरेन पोजेशन लेके, और स्ट्रीट नंबर 13 भी इवन, इन स्ट्रीट्स पे किसी का भी प्लॉट हो तो अपने प्लॉट का पोजेशन लेके वो सोसाइटी से फॉरेन कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। आपको सोसाइटी की तरफ से अकोमोडेट किया जाए कंस्ट्रक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि जिन मेंबर्स ने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया सोसाइटी ने उन्हें डेवलपमेंट चार्जेस का वेवियर भी दिया है अप टू सर्टन परसेंटेज। तो ये जो 13 से लेकर 17 तक स्ट्रीट बनती हैं, इन मेंबर्स के पास ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि अपने प्लॉट्स को, जो रेडी प्लॉट्स हैं, इसमें बिल्कुल भी देर मत करें। हाँ, अक्सर लोग इस वीडियो के बारे में बात करेंगे, यार सेक्टर जी जो है वो बिल्कुल डिप्रेशन का ब्लॉक था, ये सारा फिलिंग का ब्लॉक था। डजेंट मैटर, पॉइंट इज़ कि आपका प्लॉट ज़मीन पे एग्जिस्ट करता है, और आपके प्लॉट की आज की डेट में एग्जिस्टेंस है, वो मौके पे मौजूद है, तो आपका प्लॉट जो है वो रियलिटी है। उसमें वो फाइलों वाला सिस्टम नहीं है कि कभी प्लॉट बनेगा, वो ऐसा कोई चक्कर नहीं है। अब बात करते हैं जो बाकी जो ब्लॉक है सेक्टर जी का, वो उसमें डेवलपमेंट का स्टेटस क्या है। अब ये जो पार्ट आपको नज़र आ रहा है, जहाँ पे आपको ये एक पहाड़ी सी नज़र आ रही है, जहाँ पे कमरा भी बना हुआ नज़र आ रहा है, ये सारा पार्ट लिटिगेशन में आता है। और ये स्ट्रीट नंबर 12, 11 इससे पीछे वाली साइड पे जाना शुरू करते हैं, तो वो वाली स्ट्रीट्स बनती हैं। अगर हम इस तरफ जाएँ सेक्टर जी के ओवरसीज सेंट्रल के, तो ये वाली स्ट्रीट्स नहीं, स्टार्ट की स्ट्रीट्स हैं, यानी स्ट्रीट नंबर 1 से लेकर स्ट्रीट नंबर 9 तक जो स्ट्रीट्स आती हैं, उन स्ट्रीट्स की फुटेज है। और ये आपके सामने है कि इन स्ट्रीट्स पे भी अभी मोस्टली पार्ट पे, मैं नहीं कहता कि सारे पे, लेकिन मोस्टली पार्ट पे आपको डेवलपमेंट ऑलमोस्ट फाइनल स्टेजेस पे नज़र आती है। जिसकी एग्जांपल ये है कि आपके स्ट्रीट की जो प्रॉपर, ये मैं काफ़ी हाइट से ड्रोन उड़ा रहा हूँ, यानी कि तकरीबन अप्रॉक्सीमेट 300 फीट से, तो आपको आइडिया होगा स्ट्रीट्स काफ़ी छोटी नज़र आ रही हैं, लेकिन ये 40 फीट वाइड स्ट्रीट है, जिसमें टू 20 फीट आई थिंक कारपेटेड पार्ट होता है, 5-5 फुट का फुटपाथ होता है, और बाकी घर के सामने ओपन स्पेस होती है। उन स्ट्रीट्स की मुकम्मल डेवलपमेंट जो है वो आपके सामने है। तो सेक्टर जी इन जनरल अगर हम बात करें परसेंटेज वाइज कितना डेवलप्ड है, कितना नॉन डेवलप है, कितना एरिया लिटिगेटेड है, तो मैं कहूँगा सेक्टर जी का ना बहुत कम पार्ट है जो लिटिगेटेड है, यानी कि ये वाला पार्ट। अब प्रिसाइसली अगर आप देखें तो स्ट्रीट 7-8 से काम स्टार्ट हो जाता है, और आगे ये सारा जो पार्ट आपका आता है ये भी लिटिगेशन में है, और इसकी सोसाइटी के पास अभी आज की डेट एज ऑफ 28 अक्टूबर 2024 सोसाइटी के पास लैंड मौजूद नहीं है। लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली ज़ाहिर सी बात है, सोसाइटी जब इतने बड़े स्केल पे ऑपरेशंस कर रही होती है, तो वो ये इस तरह की जो निटी ग्रिटीज़ होती हैं उनको रिजॉल्व कर लेते हैं।
अभी हम बात करें लेट्स से जी, बैकग्राउंड में आपको गोल्फ कोर्स भी नज़र आ रहा है, खारी मत रेंज के पहाड़ भी नज़र आ रहे हैं, और ये आपके इस तरफ मेन बुलेवर्ड भी है। और मेन बुलेवर्ड जो है इसकी फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से, और एक और चीज़, यहाँ से आपको एक और चीज़ का व्यू मिलता है। व्यू उसका इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से, यूजिबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है। दैट इज़ दिस यूनिवर्सिटी। और ये आपको बिल्कुल जो बोर्ड्स लगे नज़र आ रहे हैं, ये बेसिकली कैपिटल स्मार्ट सिटी का इंटरचेंज है। यूनिवर्सिटी का व्यू इंपॉर्टेंट नहीं है, यूनिवर्सिटी की जो है यूजिबिलिटी इंपॉर्टेंट है, और वो इस ब्लॉक के लिए जो है वो बड़ी ईजी एक्सेस पे होगी, इन जनरल इस सेक्टर के लिए ईजी एक्सेस पे होगी, उनमें मेम्बरान को कोई इस हद तक मुश्किलात नहीं होंगी। अगर हम बात करें ऑपोजिट साइड पे, गोल्फ कोर्स वाली साइड पे, तो मेंबर्स को यहाँ पे इसका बेनिफिट ये होगा, जितनी गोल्फ कोर्स के अंदर चीज़ें बनेंगी, यानी कि स्टार्ट में ये जो प्लॉट है, ये वनीजिया का प्लॉट है, जो कि 7 स्टार होटल है, जिसमें डांसिंग फाउंटेन भी है और इस तरह की चीज़ें भी हैं। तो इसका बेनिफिट जो पास होगा वो सेक्टर जी के मेंबर्स को होगा। और ये जो रोड है जिस पे भी आपको ये ट्रैफिक कम्यूट करती हुई नज़र आ रही है, इस रोड ने जाके जब चक्री रोड को कनेक्ट करना है, मैं आगे आपको दिखा देता हूँ। आपको देखें गोल्फ कोर्स कितना क्लोज प्रॉक्सिमिटी में नज़र आ रहा है, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप जो प्रोडक्ट, और यहाँ प्लॉट्स भी ज़्यादा महंगे नहीं हैं। अगर आप इसमें प्लॉट्स बाइंग में इंटरेस्टेड हो, दिए गए नंबर पर रब्ता करें। ये रोड जो है जाके कनेक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं विद द मेन चक्री रोड। मैं आपको अभी जूम करके दिखा भी देता हूँ सारा एरिया। तो ये सारा एरिया डेवलप्ड है, इसमें मतलब कोई एक कह लेंगे ज़रा सा पोर्शन भी लिटिगेटेड नहीं है। तो यहाँ से डायरेक्ट एक्सेस बनती है। ये रोड जाके डायरेक्टली गोल्फ कोर्स से अपोजिट साइड पे होती हुई एक ब्रिज को कनेक्ट करती है, और ब्रिज से जाके आके ये सारा एरिया जो बनता है, ये जो आपको कुछ घर बने हुए नज़र आ रहे हैं, ये डोम्स और घर, ये बेसिकली चक्री रोड है, जो ट्रैफिक वहाँ पे नज़र आ रही है। इतनी दूर से वो क्लियर तो नज़र नहीं आएगा, बट फिर भी जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग, ये इस वक्त सेक्टर जी की इंपॉर्टेंस है लोकेशन की। सो व्यूअर्स, दिस वाज इट फ्रॉम टुडे। अगर आपको कैपिटल स्मार्ट सिटी या लाहौर स्मार्ट सिटी में बुकिंग वाले से कुछ मालूमात चाहिए हो, दिए गए नंबर पर रब्ता करें। इसके साथ साथ हमारी वेबसाइट विजिट करना मत भूलें, www.makansolutions.com। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड शेयर, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। रिजवान चीमा को दीजिए इजाज़त, अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़।